हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स के नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे अमूल की कहानी। वो अमूल जो रिजल्ट था एक रिवॉल्यूशन का, और वो अमूल जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाया और फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन पे अमूल ने रोक लगाया। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं अमूल की कहानी। शुरुआत हुई थी 1942 में, जब बॉम्बे में तैनात किए गए ब्रिटिशर्स खराब दूध पीने के चलते बीमार पड़ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत थी और उन्हें सॉल्यूशन मिला बॉम्बे से लगभग 400 किलोमीटर दूर खेड़ा में लेट 19th सेंचुरी में एक बटर फैक्ट्री खुली और लेट 1920s में पॉल्सन नाम की डेयरी इस्टेब्लिश हुई। धीरे धीरे गुजरात में मिल्क मार्केट बनना शुरू हुआ। पॉल्सन ने ब्रिटिश से उनको मिल्क सप्लाई करने का एग्रीमेंट कर लिया, जिसके चलते एक लेजिस्लेशन पास हुआ। इस लेजिस्लेशन के हिसाब से खेड़ा में पॉल्सन के अलावा कोई भी फार्मर से मिल्क प्रोक्योर नहीं कर सकता था। इस वजह से पॉल्सन की मोनोपोली हो गई और इस एग्रीमेंट को बॉम्बे मिल्क स्कीम कहा जाता है। इस एग्रीमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट, पॉल्सन कंपनी और मिडिलमैन तीनों खुश थे, लेकिन जिनको नुकसान झेलना पड़ रहा था वो वहाँ के किसान थे। मिल्क एक पेरिशेबल क्वांटिटी है जो रखने पर खराब हो जाती है। फार्मर्स सही प्राइसेस के हकदार तो थे, लेकिन पॉल्सन की मोनोपोली के कारण वो ना चाहते हुए भी अपना मिल्क कम दामों पर बेच देते थे। इन वजहों से उन सभी फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। पॉल्सन और मिडिलमैन के एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होकर सभी किसान त्रिभुवन दास पटेल के साथ सरदार पटेल से मिलने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सलाह दी कि एक्सप्लॉयटेशन और पॉल्सन की मोनोपोली को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि फार्मर्स अपना खुद का कोऑपरेटिव स्टार्ट करें। सरदार पटेल ने सभी किसानों को ये भी बताया कि शुरुआत में उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन अगर किसान राजी है तो वो किसानों के हक में लड़ने के लिए तैयार है। एक्सप्लॉयटेशन से परेशान किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली और सरदार पटेल ने कोऑपरेटिव स्टार्ट करने में मोरारजी देसाई को लगा दिया, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई ने जनवरी 4, 1946 को एक मीटिंग में तय किया कि खेड़ा के हर एक गाँव में एक कोऑपरेटिव होगा जिसका यूनियन आनंद में होगा। इन कोऑपरेटिव्स को स्टार्ट करने का मेन गोल ये था कि मिल्क की प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और प्रॉफिट सब फार्मर्स के कंट्रोल में हो। बॉम्बे गवर्नमेंट को फार्मर्स की डिमांड कन्वे की गई कि वो पॉल्सन को छोड़ फार्मर्स के कोऑपरेटिव से मिल्क ले, लेकिन सरदार पटेल के प्रेडिक्शन के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इनकार कर दिया और इससे शुरुआत हुई प्रोटेस्ट की। किसान 15 दिन लगातार प्रोटेस्ट पर रहे। दूध का एक भी बूंद किसी को भी नहीं बेचा गया। अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को परमिशन दे दी कोऑपरेटिव चलाने के लिए, ये सोच के कि फार्मर्स इलिटरेट हैं, जिसके कारण ये कोऑपरेटिव कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन यही से एक हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है दोस्तों। यहाँ से शुरुआत हुई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की। इसे फॉर्मली रजिस्टर्ड किया गया दिसंबर 14, 1946 को। जून 1948 से मिल्क का पैस्चराइजेशन शुरू हुआ और समय के साथ कई फार्मर्स इस यूनियन से जुड़ने लगे। जहां जून 1948 में यूनियन की पर डे मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ 250 लीटर्स थी, दिसंबर 1948 में ये 5000 लीटर्स तक बढ़ के हो गई। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़े। बफेलोज समर के कंपैरिजन में विंटर में 2.5 गुना ज़्यादा मिल्क देते हैं, लेकिन बॉम्बे मिल्क स्कीम की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारा मिल्क खरीद ले। तो इस कोऑपरेटिव के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था इस मिल्क सरप्लस को प्रॉफिटेबली यूज़ करने का, और इसका एक ही रास्ता था कि बचे मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, घी ये सब बना लिए जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख की एड दिलवाई एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। इस प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले किया तभी के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने, और 1 साल बाद इसे इनैगोरेट किया जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से एक कोऑपरेटिव नए नए चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते गया। वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट ने एक क्रीमरी में काम करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें वहाँ के वर्क एथिक्स पसंद नहीं आते थे। वो बार बार अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजते रहते थे गवर्नमेंट को। उसी क्रीमरी के बगल में ये कोऑपरेटिव चलता था। एक दिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और वो आनंद छोड़ के जाने ही वाले थे, तभी त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें रोक लिया और फार्मर्स के कोऑपरेटिव के लिए काम करने के लिए मना लिया। और फिर कुरियन लग गए इस कोऑपरेटिव को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। इस कोऑपरेटिव को एक नाम की ज़रूरत थी, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। उनके एक केमिस्ट ने सजेस्ट किया कि अमूल का नाम रखा जाए, जो शॉर्ट फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का, और संस्कृत वर्ड अमूल्य से डिराइव्ड है। यहाँ से अमूल का नाम पड़ा। 1964 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था दोस्तों भारत के इतिहास में। लाल बहादुर शास्त्री, जो कि तभी के प्राइम मिनिस्टर थे, एक बार आनंद पहुंचे अमूल के कैटल फीड प्लांट को इनैगोरेट करने के लिए। उन्होंने फार्मर्स के साथ रात बिताई और जाना कि कैसे मिल्क कोऑपरेटिव की वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी सुधरी है। उन्हें एहसास हुआ कि मॉडल पूरे देश में शुरू होना चाहिए।
इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश की गई कुरियन की लीडरशिप में, और 1969 से 1970 में एनडीडीबी सामने आया एक प्लान के साथ, और वह प्लान था ऑपरेशन फ्लड, जिसे वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से हमें मिल्क सस्ते प्राइस पे मिल पाता है, और यही वजह है कि इंडिया आज मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दोस्तों, अमूल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे हमारा देश अपने किसानों को, अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। अगर आज के दिन भी सरकार और जनता ऐसे नए आइडियाज़ के साथ सामने आए तो देश का एग्रीकल्चर सेक्टर सुधर सकता है, देश के किसानों की ज़िंदगी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।